बात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज का ये लेटेस्ट एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही सब्सक्राइब करते वक्त इस बात का ख्याल ज़रूर से रखिएगा कि आपने बेल आइकन को प्रेस किया है, बेल आइकन को हिट किया है, जिससे कि हमारे लेटेस्ट एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी विशेष कथाएं लेके आए हैं। जी नहीं, बहुत सारी विशेष कथाओं का मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन विशेष कथाओं का ही दौर चलेगा, लेकिन छोटी छोटी हमने बहुत सी विशेष कथाओं का आज के इस लेटेस्ट एपिसोड के लिए संकलन किया है, क्योंकि आज हम आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में इस लेटेस्ट एपिसोड में बताने जा रहे हैं। बहुत सी बातों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का हम यहाँ पे इस लेटेस्ट एपिसोड में आपसे वर्णन करने जा रहे हैं, जिनका संबंध हमेशा की ही तरह हमारे भारतीय पर्व से है, भारतीय त्योहारों से है, हमारे रीति रिवाजों से है, हमारी संस्कृति से है, हमारे उस पौराणिक इतिहास से है जिस पे हम अटूट विश्वास रखते हैं और जिसका पालन हम पूरी निष्ठा के साथ आज भी करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम आपसे एक नहीं, दो नहीं, अपितु तीन त्योहारों के बारे में बात करने वाले हैं और उनके महात्म्य के बारे में, उनसे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में, उनकी व्रत कथा के बारे में, और उसके अगर कोई विशेष मुहूर्त है, उसकी अगर कोई विशेष पूजन विधि है, तो ये सब कुछ हम जानेंगे आज के अपने इस लेटेस्ट एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस आज के लेटेस्ट एपिसोड का दौर। और इसमें हम आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन पर्वों, तीन त्योहारों के बारे में बताएंगे। पहला त्योहार है रमा एकादशी, जो कि कल थी, यानी कि 11 नवंबर 2020 को। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे दूसरे त्योहार के बारे में, जो कि है द्वादशी के बारे में, यानी कि गोवत्स द्वादशी। इस त्योहार का पूरा नाम है गोवत्स द्वादशी, जो कि पड़ती है ठीक रमा एकादशी के अगले दिन, यानी कि अगर हम बात करें आज की, यानी कि 12 नवंबर 2020, तो आज के दिन है ये गोवत्स द्वादशी का पर्व, गोवत्स द्वादशी का त्योहार, जो कि धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। और आने वाले त्योहार के बारे में, जो कि कल होगा, यानी कि 13 नवंबर 2020 को, और वो है धनतेरस का पर्व, जिसके साथ ही दिवाली का ये जो 5 दिन का उत्सव रहता है, ये शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक मतभेद है इसमें, जो यहाँ पे धनतेरस के बारे में लोगों के बीच में एक मतभेद है कि जो धनतेरस का पर्व है वो कब है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसकी जो बधाइयाँ हैं वो कई तरीकों से, सोशल मीडिया होता है, व्हाट्सएप है इनके ज़रिए, या कॉल या मैसेज के ज़रिए, तो कई तरीकों से जो इसकी बधाइयाँ हैं, इसके जो शुभ संदेश हैं, वो आज से ही लोगों ने देने शुरू कर दिए हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, आज से आपको भी बहुत से शुभ संदेश आ रहे होंगे, बहुत सी आपको बधाइयाँ आ रही होंगी, बहुत सी शुभकामनाएं मिल रही होंगी। तो असल में बात यह है कि थोड़ा सा इसमें मतभेद जो है वो इसलिए उत्पन्न हो गया है कि जो धनतेरस की तिथि है वो असल में 2 तारीखों को साथ लेके आ रही है। वो ठीक तरह से, पूरी तरह से किसी एक तारीख पे नहीं पड़ रही है, ना ही पूरी तरह से 12 तारीख को और ना ही पूरी तरह से 13 तारीख को। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इस साल 2020, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ही अजीब सा साल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, तो इस बार जो हमारे व्रत हैं, जो हमारे पर्व हैं, जो हमारे त्योहार हैं, उनकी तिथि में भी कुछ ना कुछ उलझन सी हो गई है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई है ये समझ पाने में कि असल में वो कौन सी तिथि है जब हमें त्योहार मनाना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपकी वही उलझन दूर कर देते हैं, ये बता के कि धनतेरस का जो त्योहार है वो किसी एक तिथि में नहीं पड़ रहा है, वो 12 और 13 नवंबर दोनों ही तिथियों पे पड़ रहा है।
तो आप कह सकते हैं कि आज से ये त्योहार शुरू हो गया है या फिर शुरू होने वाला है, क्योंकि आज 12 नवंबर को रात 9 बजे से धनतेरस का ये जो त्योहार है, धनतेरस की ये जो तिथि है, ये शुरू हो जाएगी और ये फिर रहेगी कल तक, यानी कि 13 नवंबर 2020 तक शाम के 6 बजे या फिर कहीं कहीं पे से शाम के 7 बजे तक का भी मुहूर्त बताया जा रहा है। यानी कि कल शाम के 6 से 7 के बीच में आप मान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कल शाम के 6 या बहुत भी होगा तो 7 तक, 6 से 7 के बीच तक या 7 बजे तक कल शाम तक ये तिथि रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम कहें तो आज रात 9 बजे से जो धनतेरस का त्योहार शुरू होगा वो कल शाम के 6 या 7 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इसकी तिथि जो है वो कल शाम तक समाप्त हो जाएगी, या तो 6 बजे तक या 7 बजे तक। लेकिन इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि कोई एक तिथि नहीं है इस बार धनतेरस के इस त्योहार के लिए, दो तिथियां हैं, 12 नवंबर की भी और 13 नवंबर की भी। लेकिन अगर बात करें हम पूजा की, तो पूजा जो है वो कल 13 नवंबर 2020 को ही की जाएगी। पूजा जो है उसका जो मुहूर्त है वो कल 13 नवंबर 2020 का ही निकला है, और वो मुहूर्त कौन सा है उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। उसका हम आपसे विशेष तौर पे विशेष रूप से उल्लेख करेंगे ताकि आप इसमें भी कोई मतभेद के शिकार ना हो जाएं, क्योंकि पूजन जो है वो सही समय पे होना सबसे ज्यादा जरूरी है धनतेरस के पर्व पे। तभी माता लक्ष्मी की पूरी पूरी कृपा आपको मिलती है, कुबेर जी की पूरी कृपा आपको मिलती है, और उससे भी जुड़ी विशेष कथा है, उससे भी जुड़े विधि विधान है। इन सब के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम शुरू करते हैं अपने पहले त्योहार से, जो कि है रमा एकादशी का त्योहार, जो कि कल था, यानी कि 11 नवंबर 2020 को। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले रमा एकादशी के पर्व से, इसके त्योहार से, और जानते हैं कि इस त्योहार का क्या विशेष महत्व है, और अगर इससे जुड़ी कोई व्रत कथा है, कोई विशेष कथा है, तो वो क्या है, इसका अपने आप में हमारी संस्कृति में क्या महत्व है, क्या महात्म्य है, क्या महत्व है, इसका क्या स्थान है हमारी संस्कृति में, और अगर इसकी कोई पूजन विधि है तो वो क्या है, और इस दिन व्रत रखने का जो एक विधान है उससे क्या मान्यता जुड़ी हुई है कि मनुष्य को इससे क्या लाभ प्राप्त होता है, उसके जीवन में इससे क्या विशेष महत्व बनता है इस व्रत का, इस त्योहार का। तो ये सब कुछ जानेंगे हम रमा एकादशी के बारे में। फिर हम बात करेंगे गोवत्स द्वादशी की, जिसकी तिथि आज है 12 नवंबर को, और फिर हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम रमा एकादशी के साथ। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि रमा एकादशी हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है। इस वर्ष रमा एकादशी का त्योहार जो मनाया गया वो था 11 नवंबर का दिन, 11 नवंबर 2020 बुधवार को। और इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी का नाम रमा है, ये एक माता लक्ष्मी का दूसरा नाम भी है जो रमा के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए ये जो एकादशी है रमा एकादशी, ये उन्हीं के नाम पे रखी गई है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। तो इस दिन का व्रत जो लोग भी रखते हैं उन्हें रमा एकादशी की विशेष व्रत कथा जो इससे जुड़ी हुई है वो भी अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि इसके बिना रमा एकादशी का आपका रखा गया ये व्रत कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। और अब हम व्रत कथा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सुनते हैं कि रमा एकादशी से जुड़ी हमारी विशेष व्रत कथा क्या है, जिसका इतना विशेष महत्व है कि इसे सुने बिना आपका रखा गया रमा एकादशी का व्रत पूर्ण कदापि नहीं माना जाता। तो वो व्रत कथा जो जुड़ी हुई है रमा एकादशी से वो कुछ इस प्रकार से है। एक समय मुचुकुंद नाम का एक अत्यंत ही सत्यवादी राजा हुआ करता था, और वो साथ ही परम विष्णु भक्त भी था। उसने अपनी पुत्री चंद्रभागा का विवाह
महाराज चंद्रसेन के पुत्र राजकुमार शोभन से संपन्न किया। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत विधि विधान से किया करते थे और उनकी प्रजा भी व्रत से जुड़े सभी नियमों का पूरी निष्ठा के साथ सदैव ही पालन करती थी। कार्तिक मास में एक बार राजकुमार शोभन अपने ससुराल अपनी पत्नी के साथ आते हैं और संयोगवश उसी दिन रमा एकादशी का व्रत भी पड़ गया। महाराज ने घोषणा कर दी कि सभी लोग रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक रखेंगे भी और उसका पालन भी करेंगे। ये सुन के जो राजकुमार शोभन हैं वो थोड़े से परेशान हो गए और उनकी परेशानी को चंद्रभागा ने भी भांप लिया। अपनी पत्नी यानी कि अपने पति की परेशानी से यहाँ पे जो उनकी पत्नी रहती है चंद्रभागा, वो पहले से ही परिचित थी, अवगत थी। क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जो पतिदेव हैं वो कदाचित इस व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो थोड़े से कमजोर हृदय के हैं। तो जब यहाँ पे राजकुमार शोभन तक महाराज का ये आदेश पहुंचता है तो वो अपनी पत्नी चंद्रभागा के पास जाते हैं और इस व्रत से बचने का उपाय पूछने लगते हैं। अब ये बात राजकुमार शोभन भी जानते थे और उनकी पत्नी चंद्रभागा भी कि वो कमजोर हृदय के हैं और इतने कठिन व्रत का पालन कदाचित वो अपने स्वास्थ्य के कारण और कमजोर हृदय से जुड़ी समस्याओं के कारण सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ही राजकुमार शोभन ने अत्यंत ही चिंता व्यक्त की अपनी पत्नी से और ये कहने लगे कि अगर उन्होंने ये व्रत किया तो कदाचित, क्योंकि पहले से ही वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, हो सकता है कि व्रत रखने पे उनकी मृत्यु भी हो जाए। इस पे चंद्रभागा ने कहा कि हमारे राज्य में रमा एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है, अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया जाता और यदि आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या इतनी ही अधिक है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपसे यही विनती कर सकती हूँ कि आप दूसरे स्थान पे चले जाइए, यानी कि हमारे राज्य की सीमा से बाहर किसी अन्य स्थान पे, किसी अन्य नगर पे या किसी अन्य राज्य में चले जाइए, कम से कम तब तक के लिए जब तक के लिए ये जो रमा एकादशी की तिथि है ये पूरी ना हो जाए, ये निकल ना जाए। इसके बाद जब दूसरी तिथि लग जाएगी तो आप वापस आ जाइएगा, तो आप व्रत करने से बच जाएंगे और आपको जो मृत्यु का भय सता रहा है क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं आपके साथ, वो भी भय जो है आपका दूर हो जाएगा। तो इस पे राजकुमार शोभन को न जाने ऐसी कौन सी पीड़ा का अनुभव हुआ, ऐसा कौन सा दुख महसूस हुआ कि कदाचित इस छोटी सी बात की वजह से वो अपने ससुराल, अपने लोगों और अपने पत्नी से दूर जा रहे हैं। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो अगर मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात की वजह से वो किसी दूसरी जगह पलायन नहीं करेंगे अपने लोगों को, अपने ससुराल वालों को और अपनी पत्नी को छोड़ के। और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे निवास करने का अर्थ ये है कि मुझे इस व्रत का पालन सबके समान करना ही पड़ेगा, तो ठीक है, सभी के समान पूरी निष्ठा से मैं भी इस व्रत का पालन करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं अपने सभी भय का, अपनी सभी आशंकाओं का त्याग करता हूँ और ये संकल्प लेता हूँ, ये निश्चय करता हूँ कि जैसे आप सब लोग इस व्रत का पालन कर रहे हैं, मैं भी इस व्रत का पालन करूंगा पूरी निष्ठा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ। और अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या की वजह से मुझे कोई दिक्कत होती भी है तो उसका सामना हम तब से तब कर लेंगे अगर ऐसी कोई दिक्कत सामने आई, लेकिन सिर्फ इस बात की वजह से मैं अपने इस स्थान को, अपने लोगों को और आपको छोड़ के किसी और स्थान पे नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने जब निश्चय कर ही लिया तो चंद्रभागा ने भी उनके इस निर्णय को मान लिया और फिर जैसा कि उन्होंने निश्चय किया था, उन्होंने रमा एकादशी का व्रत बिना किसी भय और संशय के पूर्ण किया और वो इस व्रत को पूरा करने के लिए सारे यत्न कर रहे थे, पूरी तैयारी कर रहे थे कि हर हाल में
सभी लोगों के समान मुझे भी ये व्रत अच्छे से पूर्ण करना है। लेकिन रात होते होते तक भूख से उनका बुरा हाल होने लगा। अब उसी दिन रात्रि के समय उनके ससुराल में जागरण भी रखा गया और उस समय रात को जब जागरण का आयोजन किया गया तो राजकुमार शोभन की हालत भूख से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और यहाँ पे हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए, इतने ज्यादा खराब हो गए कि वो राजकुमार शोभन के नियंत्रण से बाहर चले गए। और जिस बात का डर था, जिस बात का भय था, वही हुआ कि अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही भूखे रहने की वजह से और पहले से ही जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी उसके कारण राजकुमार शोभन की मृत्यु हो गई। इस पे महाराज ने यानी कि चंद्रभागा के पिता ने राजकुमार शोभन के शव को जल में प्रवाहित करवा दिया और अपनी बेटी को यानी कि राजकुमारी चंद्रभागा को सती ना होने का आदेश दिया, क्योंकि उस समय में सती होने की प्रथा हुआ करती थी। अगर पति इस संसार में नहीं है तो पत्नी भी उसके साथ दूसरे लोक में चले जाना चाहती थी। वो भी अपने पति के बिना इस संसार में निवास करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती थी। तो उस पुराने समय में सती की ये जो प्रथा है इसका पालन बहुत अच्छे से किया जाता था। माना जाता था कि पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है और अगर पति इस संसार में नहीं रहा तो पत्नी को भी उसके साथ इस संसार का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे महाराज ने अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रभागा को ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि तुम सती नहीं होगी, तुम जैसे मेरे साथ पहले रह रही थी विवाह से पूर्व वैसे ही अब भी मेरी पुत्री और इस राज्य की राजकुमारी बनके यहीं पे अपने मायके में निवास करोगी और सती होने की प्रथा का पालन तुम कदापि नहीं करोगी, ये मेरा आदेश है। तो अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए वो सती नहीं होती है और उस राज्य की राजकुमारी बनके अपने पिता की पुत्री बनके अपने मायके में ही निवास करने लगती है। तो उन्होंने अपनी पुत्री को विश्वास दिलाया कि तुम चिंता मत करो, भगवान विष्णु का व्रत रखा है हम सब ने, तो जैसे हमें उन पे आस्था है, विश्वास है, तुम भी अपनी आस्था और विश्वास भगवान विष्णु पे बना के रखो, उसे कमजोर मत पड़ने दो। तो यहाँ पे अपने पिता की आज्ञा मान के बेटी ने व्रत को पूरा किया, यानी कि उनकी पुत्री राजकुमारी चंद्रभागा ने। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजकुमार शोभन की मृत्यु तो अवश्य ही हो गई थी, जिसका बेटी को और उनके पिता को दुख भी था और उसके बाद उनके शव को उन्होंने जल में प्रवाहित करवा दिया था। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से राजकुमार शोभन जो हैं वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि उनकी मृत्यु व्रत रखने के कारण ही हुई थी और जितने समय तक उन्होंने निष्ठा के साथ, पूरी आस्था और पूरे विश्वास के साथ व्रत रखा, उतने समय व्रत रखने का उन्हें फल मिला कि जो जीवन उनका समाप्त हो गया था वो जीवन उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से वापस मिल जाता है। राजकुमार शोभन पुनर्जीवित हो जाते हैं और भगवान विष्णु की ही कृपा से राजकुमार शोभन को मंदराचल पर्वत पे देवपुर नामक उत्तम नगर प्राप्त होता है, जिस पे वो राजा बनके शासन करने लगते हैं। तो अब जो राजकुमार शोभन थे वो महाराज शोभन बन जाते हैं। महाराज शोभन के राज्य में भगवान विष्णु की ही कृपा से स्वर्ण, मणियों और बहुमूल्य आभूषणों की और किसी भी प्रकार की वस्तु की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राजा मुचुकुंद के नगर का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए महाराज शोभन के नगर में जाता है। उसने महाराज शोभन से मुलाकात की तो महाराज ने अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा ससुर महाराज मुचुकुंद के हालचाल के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि ईश्वर की कृपा से वे तो सभी कुशल हैं। आप बताइए, रमा एकादशी का व्रत करने के कारण आपकी तो मृत्यु हो गई थी और मुझे अत्यंत ही सुखद आश्चर्य हो रहा है आपको इस प्रकार से जीवित देख के और एक अत्यंत ही सुखद और नए राज्य में, समृद्ध राज्य में शासन करते देख के। तो आप अपने बारे में बताइए,
आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? इतना सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हो गया? तो महाराज शोभन ने बताया कि ये सब रमा एकादशी व्रत का ही फल है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या भी है। अभी तो मुझे उस व्रत का फल मिल गया जिससे मैं पुनर्जीवित हो गया। मुझे एक अत्यंत ही सुखद और समृद्ध राज्य की प्राप्ति भी हो गई और मैं बहुत ही सुख से यहाँ पे निवास भी कर रहा हूँ और एक अच्छे राजा की तरह शासन भी कर रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ जो है वो अस्थिर है। अस्थिर इसलिए है क्योंकि मैंने ये जो व्रत है कहीं ना कहीं विवशता में किया था। विवशता क्योंकि मैं अपनी पत्नी से, अपने ससुराल से, अपने लोगों से दूर नहीं जाना चाहता था। और मेरी पत्नी का जो आग्रह था मैंने उसे ये कह के ठुकरा दिया था कि सिर्फ इतनी सी बात के लिए मैं तुम लोगों से दूर जाऊं ये अच्छी बात नहीं होगी और मैं तुम सबके साथ ये व्रत रखूंगा। तो कहीं ना कहीं एक विवशता थी और इसके पहले मेरे मन में यही भावना थी कि काश मुझे ये व्रत ना रखना पड़े। और सिर्फ विवशता के कारण कि मुझे अपने लोगों से इतनी छोटी सी बात के लिए दूर ना जाना पड़े, मैंने ये व्रत रखने का बाद में निश्चय कर लिया था। तो कहीं ना कहीं वो जो एक विश्वास, एक आस्था पूर्ववत जो मन में होता है, शुरू से ही मन में बना होता है, वो मेरे मन में पहले से बना हुआ नहीं था। बाद में अब जब मुझे इसका फल मिल रहा है और इसके इतने अच्छे सुखद परिणाम मिल रहे हैं तो मेरा विश्वास अडिग हो चुका है। लेकिन तब जब मैं ये व्रत कर रहा था तो उतनी अडिग आस्था नहीं थी मेरी, उतना अटूट विश्वास नहीं था। कहीं ना कहीं विवशता से प्रेरित होके, विवशता को अपना कारण मान के ही मैंने ये व्रत किया था। तो इस व्रत के मूल में, इस व्रत के आधार में वो विवशता है और इसकी वजह से मेरा व्रत जो है वो संपूर्ण नहीं हो पाया, पूर्ण नहीं था। तो अधूरे व्रत का फल भी तो अधूरा ही मिलेगा और अगर मिलेगा भी तो अस्थिर होगा, कुछ समय के लिए होगा। और मैं चाहता हूं कि ये फल सदा के लिए बना रहे, ये आशीर्वाद सदा के लिए बना रहे। तो इसके लिए मुझे कुछ उपाय करना होगा, कोई तरीका निकालना होगा। और जहां तक मेरी समझ में आता है इसका उपाय, इसका तरीका ये ही है कि जो ये अस्थिर नगर, अस्थिर शासन, अस्थिर ये सारा जो सुख है, जो सारी सुविधाएं मुझे मिली हैं, इसे हम केवल राजकुमारी चंद्रभागा के साथ से ही पूरा कर सकते हैं। तो मेरी नजर में सबसे सर्वोत्तम उपाय, सबसे अच्छा रास्ता, सबसे अच्छा तरीका यही है कि राजकुमारी चंद्रभागा मेरे पास यहाँ पे आके निवास करें। और उनके आगमन से मुझे पूरा विश्वास है कि जो कमी मेरे व्रत में रह गई थी वो पूरी हो जाएगी। और फिर जो मेरा व्रत का ये जो फल है जिसे मैं आज भोग रहा हूं ये पूरा हो जाएगा और ये अस्थिर नहीं रहेगा, ये सदैव के लिए एक आशीर्वाद के रूप में हम पे हमेशा बना रहेगा, इसका अस्तित्व हमेशा कायम रहेगा। और ये केवल राजकुमारी चंद्रभागा के आगमन से ही संभव हो पाएगा। तो ये सारी बातें सुनने के बाद उस ब्राह्मण ने वापस जाने का फैसला किया और वो राजकुमारी चंद्रभागा के राज्य में वापस चला जाता है जहां से वो आया था। और जब वो वापस जाता है तो वो राजकुमारी चंद्रभागा से भेंट करने जाता है और उनको ये सूचना देता है कि उनका पति पुनर्जीवित हो चुका है और एक अत्यंत ही सुखद राज्य में, एक अत्यंत ही समृद्ध और शक्तिशाली राज्य का राजा बनके शासन कर रहा है। और अब उसे सारी सुख सुविधाएं मिल चुकी हैं, सारा ऐश्वर्य मिल चुका है, किसी बात की, किसी सुख की कोई कमी भी नहीं है उनके राज्य में। बस अब एक ही चीज की कमी है कि आपके पतिदेव आपका साथ चाहते हैं ताकि ये फल, ये सुख जो है ये हमेशा के लिए बना रहे और उनका जो अधूरा व्रत था वो भी पूरा हो जाए, जिससे कि ये फल भी पूरा हो जाए और इस फल का जो अस्तित्व है, ये इस आशीर्वाद का जो प्रभाव है ये भी सदैव के लिए बना रहे। तो चंद्रभागा उनकी बात सुन के अचंभित हो जाती है। उसने तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा और उसे ऐसी खबर अपने पति के बारे में सुनने को मिलेगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये कोई स्वप्न नहीं है, ये तो एक सच्चाई है और मैं स्वयं प्रत्यक्ष तौर पे देखकर आया हूं। उसने चंद्रभागा से कहा कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारे पति को ये जो फल प्राप्त हुआ, ये आशीर्वाद मिला, ये स्थिर हो जाए। तब चंद्रभागा ने
देवनगर में जाने की बात कही। उसने कहा कि वो अपने पति को देखेगी और अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर देगी। तब ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत पर वामदेव के पास ले जाता है। वामदेव ने राजकुमारी चंद्रभागा की कहानी सुनी और मंत्रों से राजकुमारी चंद्रभागा का विधि विधान के साथ अभिषेक किया। फिर चंद्रभागा ने व्रत के प्रभाव से अत्यंत ही दिव्य देह धारण कर ली और अपने पति महाराज शोभन के पास चली गई। महाराज शोभन ने उन्हें सिंहासन पर अपने पास बिठाया। फिर राजकुमारी चंद्रभागा ने पति को अपने पुण्य के बारे में सुनाया। उसने कहा कि वो अपने मायके में, अपने राज्य में 8 वर्ष की ही छोटी सी आयु से ही पूरे नियम, आस्था और विश्वास के साथ एकादशी के व्रत का पालन करती आ रही है और उसका व्रत कभी भी अपूर्ण नहीं रहा और ना ही उसके व्रत में कभी भी किसी प्रकार की आस्था या विश्वास की कमी रही। तो उस व्रत के प्रभाव से जो जीवन पर्यंत उसकी पत्नी पूरी आस्था और विश्वास के साथ रखती आ रही है, ये नगर स्थिर हो जाएगा और वो सारा पुण्य फल जो उसके पति को प्राप्त हुआ है, वो आशीर्वाद, वो भी सदैव के लिए बना रहेगा, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। और ये जो भव्य नगर आपको प्राप्त हुआ है, ये भी प्रलय के अंत तक सदैव के लिए स्थिर बना रहेगा, ये कभी भी नष्ट नहीं होगा और आपका ये पुण्य फल भी सदैव बना रहेगा। दिव्य देह धारण किए राजकुमारी चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ उस नगर में सुखपूर्वक सदा के लिए निवास करने लगी। तो यहाँ पे ये व्रत कथा समाप्त होती है, ये विशेष व्रत कथा जो कि जुड़ी हुई है रमा एकादशी व्रत से, यानी कि रमा एकादशी का जो व्रत है उससे जुड़ी है ये विशेष व्रत कथा जो बताती है रमा एकादशी के महत्व को और जिसके प्रभाव से एक पत्नी ने अपने पति को वापस से एक नई जिंदगी पाते हुए देखा, जिसकी उम्मीद भी उसने नहीं की थी, जिसका उसने सपने में भी विचार नहीं किया था। और फिर जो उसके पति को एक नया राज्य और सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई, उसको अस्थिर से स्थिर बनाने के लिए पत्नी स्वयं वहां पे जाती है, अपने पति के पास प्रार्थना करती है और दिव्य देह धारण करती है और इसके प्रभाव से उसका जो पुण्य फल है वो उसके पति को प्राप्त होता है, जिससे कि उन दोनों ही पति पत्नी का जीवन सदा के लिए व्यवस्थित हो जाता है, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो जाता है और उनका ये जो नया नगर उनको मिला है भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, इसका अस्तित्व भी सदा के लिए ही बन जाता है। इस पे कभी भी कोई आंच नहीं आती, उनके सुखद वैवाहिक जीवन में कभी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी इस व्रत का जिक्र करते हुए ये कहा था कि जो लोग रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, उसकी व्रत कथा सुनते हैं, वे अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये एक विशेष महत्व है रमा एकादशी का और रमा एकादशी से जुड़ी ये विशेष कथा है, ये विशेष व्रत कथा जो ये बताती है कि रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन दोनों पति पत्नी का जीवन कितना व्यवस्थित हो गया, सुखी हो गया, सुखों से परिपूर्ण हो गया और फिर जो उसे पुण्य फल की प्राप्ति हुई वो भी सदैव के लिए बना रहा, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई और कभी फिर किसी भी अन्य समस्या का उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से सामना नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे धार्मिक मान्यता है कि रमा एकादशी भगवान विष्णु की पत्नी माँ लक्ष्मी जी के नाम पे है और हमने आपको बताया था कि उनका दूसरा नाम रमा भी है, इसीलिए इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। तो इस व्रत को जो रखता है, यानी कि जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है, इस दिन उपवास रखने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उन पे भगवान विष्णु की कृपा सदैव ही बरसती रहती है। जैसे कि उन पति पत्नी पे भगवान विष्णु की कृपा सदैव ही बनी रही, वैसे ही जो कोई भी इस व्रत का पालन पूरी आस्था, पूरे विश्वास और पूरी निष्ठा के साथ सभी नियमों का ध्यान रखते हुए करता है, उस पे भगवान विष्णु की कृपा सदैव ही बरसती है और उसे उन पति पत्नी की ही तरह सभी सुखों की, सभी सुविधाओं की प्राप्ति होती है। वो सभी पापों से
मुक्त होते हुए दिव्य देह धारण करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। रमा एकादशी पर माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ भगवान विष्णु के पूर्णावतार केशव स्वरूप की पूजा करने का नियम बनाया गया है, जिसका पालन किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी अपार कृपा मिलती है, जिससे जीवन में धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। नियम के अनुसार रमा एकादशी व्रत का आरंभ दशमी की तिथि के समापन से ही हो जाता है, इसलिए दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा आरंभ करें। पूजा में धूप, तुलसी के पत्तों, दीप, नैवेद्य, फूल और फल का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का पीले वस्त्र और फूलों से श्रृंगार करना चाहिए। एकादशी के व्रत में रात्रि पूजा का भी विधान बताया गया है। एकादशी व्रत के नियम अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी की तिथि पे करना चाहिए। तो ये है रमा एकादशी की व्रत कथा, उसका महात्म्य, और साथ ही हमने आपसे जिक्र किया कि रमा एकादशी के दिन किन विधि विधानों का पालन करते हुए आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा करके उन दोनों की ही कृपा प्राप्त करनी चाहिए। और चलिए अब हम बढ़ चलते हैं दूसरे पर्व की तरफ, यानी कि अब हम जिक्र करेंगे आपसे दूसरे त्योहार के बारे में और उससे जुड़ा जो महात्म्य है, उसका महत्व है, उसकी व्रत कथा है, उसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम आपसे बात करेंगे, अब हम आपसे जिक्र करेंगे दूसरे पर्व का, दूसरे त्योहार का, जो कि आज है 12 नवंबर 2020 को गोवत्स द्वादशी के नाम से ये त्योहार जाना जाता है, जो रमा एकादशी के ठीक अगले दिन पड़ता है। ठीक अगले दिन ये त्योहार मनाया जाता है। तो आज द्वादशी तिथि है और कार्तिक मास की द्वादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लोग इसे गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाते हैं और इस दिन गाय और बछड़े की सेवा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह स्नान के बाद लोग घर से निकलते हैं और गाय और उसके बछड़े की विशेष रूप से सेवा करते हैं। इस दिन गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, इसकी मनाही होती है। और इसके अलावा कटे हुए फल और गेहूं से बनी चीजों को खाना भी निषेध माना जाता है, वर्जित माना जाता है। आज के दिन गोवत्स की कथा सुनाई जाती है, सुनी जाती है और दान पुण्य जैसे धर्म कर्म किए जाते हैं। और चलिए अब हम आज की ये जो गोवत्स द्वादशी है, इसका जो त्योहार है, इसकी व्रत कथा का अब आपसे वर्णन करते हैं, जिसके बिना इसका व्रत भी अपूर्ण या असफल माना जाता है और इसका उल्लेख भी आज के दिन पे करना बहुत ही ज्यादा विशेष है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में सुवर्णपुर नामक नगर में महाराज देवदानी नामक राज्य का, यानी कि राजा का शासन था अपने राज्य पे। उनके पास गाय और भैंस दोनों ही थी। उन महाराज की 2 रानियां भी थीं। एक रानी का नाम गीता था और दूसरी रानी का नाम सीता था। सीता भैंस से सहेलियों जैसा, सखी जैसा प्रेम किया करती थी और उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा करती थी। तो वहीं पे जो उनकी दूसरी रानी थी गीता, वो गाय और उसके बछड़े से ऐसा ही अनन्य प्रेम करती थी और वो गाय और उसके बछड़े का पालन पोषण करती थी, उनका ध्यान रखती थी। एक दिन
जो भैंस होती है वो रानी सीता से कहती है कि जो दूसरी रानी गीता है वो गाय और बछड़े से तो प्रेम करती है, लेकिन वो मुझसे प्रेम नहीं करती। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस तुम ही मुझसे प्रेम करती हो, और जो दूसरी रानी गीता है वो तो मुझसे ईर्ष्या करती हैं, मुझसे नफरत करती हैं। तो ये बात सुन के रानी सीता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अगर ऐसी कोई बात है भी तो मैं कुछ ही समय में सब कुछ ठीक कर दूंगी। तो ये सुन के वो जो भैंस है वो प्रसन्न हो जाती है और रानी सीता वहां से चली जाती हैं। कुछ समय बाद रानी सीता ने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने जो गाय थी उसके बछड़े को काट के मरवा दिया, और यानी कि उसकी हत्या करवा दी, और उसके शव को उन्होंने गेहूं के ढेर में गाड़ दिया, गेहूं के ढेर में छिपा दिया। किसी को भी उनकी इस उनकी इस हरकत का, उनकी इस चाल का पता नहीं चला कि उन्होंने गाय के बछड़े के साथ क्या किया, उसकी निर्मम हत्या करके उसके शव को गेहूं के ढेर में छिपा दिया। उनकी इस हरकत का, उनकी इस गलती का किसी को भी पता नहीं चला। अभी तक ये बात सबसे छिपी हुई थी। एक दिन जब महाराज भोजन करने बैठते हैं तो आसमान से मांस की वर्षा होने लगती है। चारों तरफ महल मांस और खून से भर जाता है। महल के चारों तरफ मांस और खून ही नजर आने लगता है। थाली में जो सारा भोजन रखा था वो मल और मूल में बदल जाता है। ये सब देख के राजा को बहुत ज्यादा चिंता के साथ साथ आश्चर्य भी होने लगता है। तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मार के गेहूं के ढेर में छिपा दिया है। इसी कारण से ये सब अनर्थ हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए भैंस को अपने राज्य से बाहर करके गाय और उसके बछड़े की पूजा करो। कटे हुए फल और दूध का सेवन कदापि मत करना, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और जो बछड़ा है वो अभी मृत है, लेकिन तुम्हारे इस पुण्य कर्म की वजह से वो पुनर्जीवित हो जाएगा और तुम्हारे पास लौट के वापस आ जाएगा। शाम के वक्त गाय के घर आने पे राजा ने जैसे ही उसकी पूजा करनी शुरू की और बछड़े को सच्चे मन से स्मरण किया, वो पुनर्जीवित हो गया और गेहूं के ढेर से बाहर निकल के अपनी माता गाय के पास आके खड़ा हो गया। ये सब देख के महाराज अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने गोवत्स द्वादशी का ये पर्व मनाने का आदेश दिया, जिस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है, जिसके बाद पूरे राज्य में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। तो ये है वो विशेष व्रत कथा जो जुड़ी हुई है गोवत्स द्वादशी से, जिसका हमने आपसे भी वर्णन किया, जिसमें हम ये देखते हैं कि गाय और उसके बछड़े की पूजा करने से जो स्थिति खराब हो गई थी रानी सीता की गलती की वजह से, वो स्थिति ठीक हो गई, सब कुछ सामान्य हो गया। और जो भी पाप उनको लगा था, राजा को, उनकी रानी को, राज्य को, उस पूरे राज्य को जो पाप लगा था, जो भी पाप उन पे चढ़ा था, वो पाप भी नष्ट हो गया। और जो बछड़ा था वो पुनर्जीवित होके वापस आ गया। और उसके बाद जब हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाने लगा तो सब कुछ उनके राज्य में बहुत अच्छे से चलने लगा, बहुत अच्छे से व्यवस्थित रहने लगा, सब कुछ वहां पे दोबारा से ठीक हो गया। तो इस दिन जो महिलाएं होती हैं वो अपनी संतान की दीर्घायु के लिए और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत करती हैं। इस दिन विशेषकर क्योंकि गेहूं का आटा यानी कि गेहूं के आटे से बनी रोटी हम नहीं खा सकते, क्योंकि गेहूं जो है वो इस दिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, गेहूं का उपयोग वर्जित है। दूध, गेहूं और कटे हुए फल इस दिन नहीं खाने चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे परिवार में बाजरे की रोटी बनाई जाती है
और साथ ही अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। और इस दिन गाय के दूध का इस्तेमाल करना तो निषेध है, वर्जित है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसके स्थान पे भैंस या बकरी के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। शास्त्रों में इसका विशेष महात्म्य, विशेष महत्व बताया जाता है। इसके अनुसार बछ बारस के दिन, यानी कि आज जो गोवत्स द्वादशी है, उसे कई लोग बछ बारस भी कहते हैं। इस दिन अगर महिलाएं, स्त्रियां गौ माता की पूजा करती हैं और उन्हें रोटी के साथ हरा चारा खिलाती हैं, तो उनके घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। तो दोस्तों, ये है गोवत्स द्वादशी से जुड़ी विशेष व्रत कथा, जिसमें हमने आपको गोवत्स द्वादशी के महात्म्य के बारे में भी बताया कि गोवत्स द्वादशी का जो व्रत है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ मिलता है। तो ये व्रत की महात्म्य के बारे में हमने आपसे जिक्र किया, जिसमें हमने आपको गोवत्स द्वादशी के बारे में बताया। और बात करें अगर गोवत्स द्वादशी का जो आज का ये त्योहार है, ये जो आज का पर्व है 12 नवंबर 2020 का, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, तो इसकी शुरुआत 11 नवंबर की देर रात 12:40 पे हो चुकी है और अब इसका अंत जो है वो आज होगा 12 नवंबर को रात 9:30 पे, यानी कि रात 9:30 बजे। और गोवत्स द्वादशी के दिन जो पूजा का मुहूर्त है वो शुरू होगा शाम को 5:29 से, जो कि रात 8:07 तक रहेगा। तो इस दिन गोवंश की पूजा की जाती है, यानी कि गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। इसका विशेष महत्व है आज के इस पर्व में, आज के इस त्योहार में, जिसका नाम है गोवत्स द्वादशी। तो गोवत्स द्वादशी का जो ये व्रत है वो उन लोगों को करना चाहिए अगर कोई दंपत्ति है जिसकी संतान नहीं है, अगर उन्हें संतान की इच्छा है, वो संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें ये व्रत करना चाहिए। और अगर आप अपने जीवन में सुख और गोधन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी ये व्रत आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक है, यानी कि गोवत्स द्वादशी का व्रत। इस व्रत को करने से गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से मृत्यु के पश्चात वैतरणी पार कराने स्वयं गौ माता आती हैं, ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी विश्वास है इस व्रत के पीछे। और इस व्रत के प्रभाव से अनेक यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये है विशेष महत्व हमारी भारतीय संस्कृति में गोवत्स द्वादशी का, जिसके प्रभाव से, जिसके कृपा से, जिसकी सहायता से आप बहुत से पुण्य हासिल कर सकते हैं। आपकी बहुत सी इच्छाएं और मनोकामनाएं जो हैं वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो सकती हैं। और चलिए अब हम बढ़ चलते हैं जल्दी से अपनी तीसरी कथा की तरफ, यानी कि अपने तीसरे व्रत या फिर ये कहें कि तीसरे पर्व की तरफ। मतलब वो व्रत तो नहीं है पर अब वो त्योहार और पर्व की श्रेणी में आता है, जिसका नाम है धनतेरस। तो अब हम आपसे जिक्र करेंगे धनतेरस के पर्व के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि उससे जुड़ी हुई अगर कोई विशेष कथा है तो वो क्या है, उसका विशेष महत्व अगर है तो वो क्या है। और हमने आपको ये भी बताया था कि हम उसका जो शुभ मुहूर्त है उसके बारे में भी आपसे जिक्र करेंगे, उसकी भी आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम धनतेरस के बारे में जिक्र, जिसमें हम धनतेरस से जुड़ी सभी प्रमुख बातों का, विशेष बातों का आपसे वर्णन करेंगे, उसकी आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी चर्चा धनतेरस के बारे में, जिसमें हम धनतेरस के बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जिसके बारे में सबसे ज्यादा मतभेद है, सबसे ज्यादा उलझन है, सबसे ज्यादा सवाल है, और वो विषय ये है कि धनतेरस आखिर पड़ कब रहा है।
धनतेरस की शुरुआत कब हो रही है और धनतेरस का अंत जो है वो कब होगा, और अगर इसकी पूजा का मुहूर्त है तो वो कब है, हम उस मुहूर्त का पालन जो है वो किस समय के हिसाब से करेंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब हम सबसे पहले आपको इसी वीडियो के जरिए देंगे, और इसके बाद हम अपने इस लेटेस्ट एपिसोड में धनतेरस के महत्व का, उसके विधि विधान और उससे जुड़ी अगर कोई विशेष कथा है तो उसका वर्णन आपसे करेंगे। तो अगर बात करें समय की, तो ये जो धनतेरस की तिथि है ये आज से ही आरंभ हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आज रात यानी कि 12 नवंबर 2020 को रात 9:30 बजे से धनतेरस की ये तिथि आरंभ हो जाएगी। रात 9:30 बजे से इसकी तिथि, इसकी तारीख शुरू हो जाएगी, और धनतेरस की ये जो तिथि है इसका समापन होगा कल यानी कि 13 नवंबर 2020 को 5:59 पे, शाम के 5:59 पे धनतेरस की ये शुभ तिथि कल 13 नवंबर 2020 को समाप्त हो जाएगी। और अब हम अगर बात करें कि इसका जो पूजन मुहूर्त है वो क्या है, इसकी पूजा के लिए जो विशेष मुहूर्त है जिसका पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि पूजा अगर मुहूर्त में ना की जाए तो वो फलदायी नहीं होती है, वो शुभ नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे जो मुहूर्त है धनतेरस की पूजा से जुड़ा हुआ वो है कल शाम को ही 5:28 से शाम के ही 5:59 तक, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि शाम 6 या 7 बजे तक धनतेरस की ये जो तिथि है ये समाप्त हो जाएगी। तो वही है कि 5:59 यानी कि लगभग 6 बजे ही, 1 मिनट सिर्फ कम है 6 बजने में, 5:59 पे धनतेरस की तिथि कल शाम को समाप्त हो जाएगी। तो धनतेरस का जो पूजन मुहूर्त है वो असल में बहुत ही कम समय के लिए है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 31 मिनट आपको मिलेंगे यहाँ पे धनतेरस की पूजा करने के लिए। 5:28 से 5:59 तक शाम का समय है। शाम के 5:28 से शाम के 5:59 तक ही धनतेरस की पूजन जो विधि है वो आप कर सकते हैं। उसका ये जो मुहूर्त है ये सिर्फ 31 मिनट का है, बहुत ही छोटा समय है, बहुत ही कम समय आपको मिल रहा है धनतेरस की पूजा करने के लिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इसके पहले या इसके बाद नहीं, बिल्कुल इसी समय के अंदर में ही आपकी पूजा जो है वो समाप्त हो भी जानी चाहिए, और इसकी शुरुआत भी 5:28 के बाद ही होनी है, और इसका समापन 5:59 तक आपको कर देना है, यानी कि शाम के 5:28 से शाम के 5:59 के बीच में आपकी ये पूजा संपन्न हो जानी चाहिए। तो कल जो एक प्रदोष काल होता है उसका भी बहुत महत्व माना जाता है। तो कल के दिन यानी कि 13 नवंबर 2020 को प्रदोष काल रहेगा 5:28 से शाम के ही 5:28 से रात के 8:07 तक, और जो वृषभ काल है वो शुरू होगा शाम के 5:32 से शाम के ही 7:28 तक। तो ये जो प्रदोष काल है इसका मैं आपको समय क्यों बता रही हूँ, इसके समय के बारे में हम आपसे चर्चा क्यों कर रहे हैं, जो कि है शाम के 5:28 से रात के 8:07 तक, क्योंकि कल के ही दिन एक और विधि या विधान का हम पालन करते हैं। वो ये है कि हम यमदीप जलाते हैं। जी हाँ, वो यमदीप क्यों जलाया जाता है उससे जुड़ी भी एक विशेष कथा है, और उसका क्या फायदा होता है उसका जिक्र भी अभी हम आपसे करेंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले आपको वक्त बता देते हैं कि वो जो वक्त है वो 5:28 से है शाम के रात 8:07 तक, 5:28 से 8:07 तक ये वक्त है शाम के 5:28 से रात के 8:07 तक यमदीप जलाने का। तो यमदीप जो आपको प्रज्वलित करना है उसके लिए भी इस समय का विशेष ध्यान रखना है। आपको 5:28 से 8:07 के बीच में आपको यमदीप प्रज्वलित कर देना है। तो इससे आगे पीछे आपका समय नहीं होना चाहिए। इस समय के अंतर्गत ही 5:28 से लेके 8:07 के बीच में, शाम के 5:28 से लेके रात के 8:07 के बीच में आपको यमदीप धनतेरस के दिन यानी कि कल प्रज्वलित कर देना है। और अब हम आपसे जिक्र करेंगे धनतेरस के बारे में, और हमने जैसा कि बताया आपको कि यमदीप क्यों जलाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इससे जुड़ी भी एक कथा है
उन सब के बारे में अब हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी धनतेरस से जुड़ी ये विशेष चर्चा, जिसमें हम धनतेरस से जुड़ी बहुत सी नई और बहुत सी खास बातें आपको बताने वाले हैं। और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी धनतेरस की आज की ये कहानी, आज का ये जिक्र, आज की ये चर्चा, जिसमें हम धनतेरस के बारे में बात करेंगे। तो दीपावली का त्योहार जो है वो धनतेरस से ही शुरू होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 12 नवंबर के रात 9:30 बजे से हो जाएगी और कल शाम को 5:59 पे धनतेरस की तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को मां काली और अमावस्या को माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। इस उपलक्ष्य में धनतेरस मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी ने अमृत प्रदान किया था और इसी अमृत को लेके देवों और असुरों में बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था, बहुत बड़ा वाद विवाद भी हुआ था। ये भी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसी के लिए भगवान विष्णु को मोहिनी का रूप धारण करके असुरों से छल भी करना पड़ा था और फिर ये अमृत जो है वो देवों को प्रदान कर पाए थे। तो यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं भगवान धन्वंतरी के बारे में, क्योंकि इनकी भी विशेष पूजा अर्चना आराधना की जाती है धनतेरस के पर्व पे। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। प्राकट्य के समय भगवान धन्वंतरी के 4 हाथों में अमृत कलश, औषधि, शंख और चक्र विद्यमान थे। प्रकट होते ही उन्होंने आयुर्वेद का परिचय कराया। आयुर्वेद के संबंध में कहा जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 1 लाख श्लोक वाले आयुर्वेद की रचना की। 1 लाख श्लोक जिसमें थे, बहुत ही बड़ी संख्या में श्लोक थे। उस आयुर्वेद की रचना ब्रह्मदेव ने सबसे पहले की थी, जिसमें 1 लाख श्लोक थे। और इसे फिर ब्रह्मदेव से अश्विनी कुमारों ने सीखा और अश्विनी कुमारों ने इस आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो आगे चल के देवताओं के राजा इंद्र को दिया। और तत्पश्चात देवराज इंद्र से ये ज्ञान मिला धन्वंतरी को। तो धन्वंतरी को देवराज इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान देके एक कुशल वैद्य बनाया और इसीलिए धन्वंतरी को देवताओं के वैद्य के रूप में जाना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन महर्षि धन्वंतरी की पूजा करने से न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है, बल्कि कई प्रकार के रोगों से छुटकारा भी मिल जाता है। इस दिन मन से महर्षि धन्वंतरी की पूजा करें तो आयुर्वेद का लाभ भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता वही है जिसका अभी कोरोना के समय में बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है, अभी भी चल रहा है, जिसे हम इंग्लिश में इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। और इसी के कम हो जाने की वजह से कहा जाता है कि कोरोना जो है वो आसानी से इंसानी शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमें बहुत ज्यादा बीमार बना देता है। तो इसी को हम हिंदी में जो इसका उच्चारण है, जो इसका शब्द है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इसका शब्द इम्यूनिटी सिस्टम, इसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता इस शब्द का उपयोग किया जाता है हिंदी में। तो अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, यानी कि उसकी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है और उस पे किसी भी प्रकार की दवा का असर भी नहीं हो रहा है, तो भगवान धन्वंतरी की विधिवत पूजा करने से उसकी इस समस्या में उसे अत्यंत ही लाभ प्राप्त होता है। धन त्रयोदशी को यानी कि धनतेरस को हम जो मनाते हैं, तो उसमें हम धन शब्द को धन संपत्ति और धन्वंतरी दोनों से ही जोड़ के देखते हैं। उत्पत्ति के समय भगवान धन्वंतरी के हाथों में कलश होने के कारण ही उनके जन्मदिन के मौके पे, यानी कि धनतेरस के दिन ही हम उनका जन्मदिन मनाते हैं और इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं धनतेरस पे। तो इस मौके पे बर्तन खरीदने की परंपरा इसीलिए शुरू हुई क्योंकि जब वो प्रकट हुए थे, यानी कि धनतेरस के दिन ही उनका जन्म हुआ था, तो वो अपने हाथों में कलश लेके प्रकट हुए थे। तो
ये एक प्रतीक है, ये एक सूचक है इस बात का कि आपको धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी करनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि भगवान धन्वंतरी इसी दिन प्रकट हुए थे, इसी दिन उनका जन्म हुआ था और वो हाथों में कलश लेके प्रकट हुए थे। तो इसी वजह से धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदने की परंपरा की शुरुआत हो गई। दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा के लिए लोग साथ ही उनकी मूर्तियां भी लेते हैं और उसके साथ ही सोने या चांदी के नए सिक्के भी खरीदते हैं और नए बर्तनों की खरीदारी भी करते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है धनतेरस के अवसर पे। धनतेरस के दिन कुबेर मंत्र का जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कुबेर मंत्र का वो जो जाप है वो कुछ इस प्रकार से है। ओम कुबेर त्वम धन धीशम ग्रहते कमला ईश पिता ताम देवीम प्रेस्यातु त्वम मम ग्रहते नमो नमः। तो वैसे तो महंगाई के जमाने में बहुत सी चीजें हमारे लिए खरीदना मुमकिन भी नहीं हो पाता है, लेकिन आज भी जो जरूरी चीजें हैं जो इस पूजा से जुड़ी हुई हैं, उन्हें हम अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो आवश्यक चीजें हैं उनका आप इस दिन उनकी आप खरीदी इस दिन जरूर करें, जैसे कि नए बर्तन, कुछ नए सिक्के, कुछ नए कपड़े दिवाली में भी काम आते ही हैं। तो ऐसी कुछ जो जरूरी चीजें हैं उनको कम से कम आप जरूर खरीदें धनतेरस के इस पर्व पे। और हमने आपसे कहा था कि धनतेरस के दिन यम दीप जलाया जाता है और हमने आपको यम दीप का समय भी बताया था कि इस समय पे आपको यम दीप जो है प्रज्वलित करना है। तो हम आपको अब बताएंगे कि यम दीप धनतेरस के दिन क्यों प्रज्वलित किया जाता है, उसका क्या महत्व है। तो कहते हैं कि धनतेरस की संध्या को यम के नाम का दिया घर की देहरी पे रखा जाता है और उनकी पूजा करके उनकी प्रार्थना की जाती है, क्योंकि इससे वो घर में प्रवेश नहीं करते हैं और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। देखा जाए तो ये धार्मिक मान्यता मनुष्य के स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन से प्रेरित है। तो यहाँ पे एक विशेष कथा है जो जुड़ी हुई है यम दीपक से, यानी कि यम दीप प्रज्वलन से। यम के नाम से दिया जलाने के लिए जो हम धनतेरस के दिन यम दीपक जलाते हैं, उससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है जिससे हम इसके महत्व को और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मान्यता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि एक बार राजा हिम ने अपने पुत्र की कुंडली बनवाई और उसमें ये बात सामने आई कि उसके विवाह के ठीक चौथे दिन सर्प के काटने से, सर्पदंश की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। हिम की पत्नी को जब ये बात पता चली तो उसने निश्चय किया कि वो हर हाल में अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए अपने पति के प्राणों की रक्षा करेगी और वो उसे यम के कोप से बचाएगी। शादी के चौथे दिन यानी कि विवाह के चतुर्थ दिवस पे उसने अपने पति के कक्ष के बाहर, अपने पति के कमरे के बाहर घर के जितने भी बहुमूल्य सोने चांदी के जेवर थे और सोने चांदी के सिक्के थे, उनका एक बहुत बड़ा सा ढेर बना के उसे पहाड़ का रूप दे दिया, जिसमें सारी ही बेशकीमती चीजें मौजूद थी, सारे जेवरात, सोने चांदी के सिक्के, सोने चांदी के गहने, उन सबको उसने एक पहाड़ के रूप में जमा के अपने पति के कमरे के बाहर रख दिया और खुद रात भर बैठ के जागरण की तरह ही जगने लगी। जैसे हम जागरण में जगते हैं ना रात भर, ठीक वैसे ही वो भी जागरण की तरह पूरी रात जगने लगी और उसने गाना गाया अपने आप को जगाए रखने के लिए। और वो गाना जो है वो एक भजन की तरह उसने उस गाने को गाया भजन की तरह और खुद को भी उसने व्यस्त भी रखा और साथ ही वो अपना ये जो गाना है वो रात भर अपने पति को भी सुनाती रही ताकि उसका पति सो ना जाए, उसके पति की आंख ना लग जाए। अब होता यह है कि जब रात गहराती है और रात का अंधेरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ठीक निश्चित समय पे जब उसके
पति के प्राण जाने ही वाले होते हैं, वहां पे यमराज जो हैं वो आ जाते हैं एक सांप के रूप में, क्योंकि सर्पदंश से ही उसके पति की मृत्यु होनी थी, यही लिखा था उसके पति की कुंडली में। तो वो एक सर्प का रूप धारण करके वहां पे आ जाते हैं उसके पति के प्राण लेने के लिए, उसके पति को वहां से अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि यही निश्चित था, यही इनकी कुंडली में लिखा भी था। लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये थी कि जैसे ही वो वहां पे सर्प बन के सांप के रूप में प्रवेश करते हैं उसके पति के प्राणों को लेने के लिए, उन्होंने देखा कि वहां पे आभूषणों का, गहनों का एक ढेर सा लगा हुआ, एक पहाड़ जैसा, जिसे वो एक सर्प के रूप में, एक सांप के रूप में पार नहीं कर पा रहे थे। और उसी ढेर पे बैठ के एक सर्प के रूप में यमराज भी उसकी पत्नी का वो जो भजन है, वो जो गाना बजाना है, वो सुनने लगे रात भर। और इसी तरह पूरी रात बीत गई। अगली सुबह सर्प रूपी यमराज को हार मान के वापस लौटना पड़ा। इस तरह उस पतिव्रता पत्नी ने अपने पति की जान बचा ली, अपने पति के प्राणों की रक्षा कर ली। माना जाता है कि तभी से लोग घर की सुख समृद्धि के लिए धनतेरस के दिन अपने घर के बाहर यम के नाम का दिया निकालते हैं, ताकि यम उनके परिवार को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। तो ये विशेष कथा जो है वो जुड़ी हुई थी यम दीपक से, जिसमें हमने आपको ये बताया कि यम दीपक धनतेरस के दिन क्यों जलाते हैं, इसका आखिरकार क्या विशेष महत्व है। तो धनतेरस के दिन असल में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस दिन जो पूजा है वो थोड़ी लंबी भी होती है। और यहाँ पे हम माता लक्ष्मी के साथ साथ यमराज की भी पूजा करते हैं, यानी यमदेव की, और कुबेर की भी पूजा करते हैं, और साथ ही धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो पूजन का ये जो कार्यक्रम है ये काफी लंबा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत से देवी देवताओं की पूजा करनी है, यहाँ पे हमें उनको स्मरण करना होता है, और उनके पूजन के बाद ही हमारा जो विधि विधान धनतेरस से जुड़ा होता है वो पूर्ण होता है। यहाँ पे हम आपसे जिक्र कर देते हैं कि धनतेरस की अगर आप पूजा करने बैठ रहे हैं तो इसमें कुछ आवश्यक सामग्री लगती हैं, जैसे कि 21 पूरे कमल बीज, मणि पत्थर के 5 प्रकार, 5 सुपारी, लक्ष्मी गणेश के सिक्के 10 ग्राम के या उससे अधिक, पत्र, अगरबत्ती, चूड़ी, तुलसी, पान, सिक्के, काजल, चंदन, लौंग, नारियल, दही, शरीफा, धूप, फूल, चावल, रोली, गंगाजल, माला, हल्दी, शहद, कपूर। तो ये वो कुछ खास वस्तुएं हैं, पूजन की सामग्रियां हैं, जिनको धनतेरस के रूप में उपयोग में लाना होता है आपको अपनी पूजा संपन्न करने के लिए। और अब हम आपसे जिक्र करते हैं कि धनतेरस की जो पूजन विधि है वो क्या है, जिससे आपकी धनतेरस की पूजा सही मायनों में पूर्ण मानी जाती है। धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और भगवान यम के नाम का दिया भी निकाला जाता है, जिससे कि हम अपने घर की और अपने घर के सभी सदस्यों की रक्षा कर पाते हैं। तो कुबेर को सफेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाई जाती है। पूजा करते समय ओम रीम कुबेराय नमः इस मंत्र का जप किया जाता है। उसके बाद धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और इससे हम अपनी पूजा आगे बढ़ाते हैं। धन्वंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के लिए आपको मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए, उन्हें फूल चढ़ाइए और इसके बाद मिठाई का भोग लगाइए। दीपक जलाने से पहले पूजा करें। किसी लकड़ी के बेंच या जमीन पर तख्त रखकर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाइए। फिर मिट्टी या आटे के चौमुखी दीपक को उस पर रख दीजिए। दीप पर तिलक लगाइए, चावल और फूल चढ़ाइए, चीनी डालिए। इसके बाद 1 रुपये का सिक्का डालिए और परिवार के सदस्यों को तिलक लगाइए। दीप को प्रणाम कर उसे घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए।
ये ध्यान दें कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ ही होनी चाहिए, क्योंकि यम दीप ऐसे ही जलाया जाता है जिसमें हम उसकी लौ दक्षिण दिशा की तरफ रखते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा मानी जाती है। तभी आपका जो यम दीपक जलाना सफल हो पाता है, वो आपके परिवार के लिए उपयोगी माना जाता है। तभी यमराज की कृपा आपको प्राप्त होती है, आपके परिवार को प्राप्त होती है, जिससे आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य लाभ होता है और अकाल मृत्यु की किसी भी आशंका से आप मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे धनतेरस से जुड़ी हुई एक और विशेष कथा है, और वो माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की तो विशेष रूप से पूजा करते हैं। तो वो जो कथा है जो माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है धनतेरस पे ही, वो कुछ इस प्रकार से है कि क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले श्री हरि विष्णु के मन में एक विचार आया कि एक बार चल के हमें मृत्यु लोक का निरीक्षण एवं परीक्षण कर लेना चाहिए। माता लक्ष्मी भी उनके साथ आने की जिद करने लगी। तो इस बात पे भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, आप मेरे साथ एक ही शर्त पे आ सकती हैं। आपको मेरे कहे अनुसार ही चलना होगा और मेरी सभी बातों को अच्छे से मानना पड़ेगा। तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की इस बात को मान जाती हैं और उनके साथ धरती पे विचरण करने के लिए आ जाती हैं। धरती पे पहुंचने के कुछ समय बाद ही भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक स्थान पे रोक कर ये कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक आप यहीं रुक के मेरा इंतजार कीजिए और यहां से कहीं मत जाइएगा। यह कह के भगवान जी यानी कि भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ चले जाते हैं। माता लक्ष्मी को अचानक से कुछ कौतूहल होता है, जिज्ञासा होती है उनके मन में, और वो उसी जिज्ञासा के कारण कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु के पीछे पीछे चलने लग जाती हैं, जबकि उन्होंने उन्हें अपने पीछे आने से सख्त मना किया था, लेकिन वो यहाँ पे उनकी बात नहीं मानती, उनके आदेश का पालन करना भूल जाती हैं। कुछ दूर चलने के बाद माता लक्ष्मी को सरसों का खेत दिखाई देता है। खेत में सुंदर पीले सरसों के फूल देखकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उन्होंने इन सरसों के फूलों से अपना श्रृंगार किया। तो माता लक्ष्मी इससे अपना श्रृंगार पूरा करती हैं और आगे चल देती हैं। आगे चलने पे उन्हें गन्ने का खेत मिलता है। पके तैयार गन्ने देख के माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया और वो उन गन्नों का सेवन करने लगी। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देख के भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी पे आ जाता है क्रोध। उन्होंने मां लक्ष्मी को श्राप दिया कि आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, एक किसान के खेत से आपने चोरी की है। इस सब के बदले अब आपको 12 वर्षों तक उसी किसान के घर पे रह के उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और ये कह के भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को धरती पे छोड़ के बैकुंठ धाम अपने लोक को वापस चले जाते हैं। अब इसके बाद 12 वर्षों तक मां लक्ष्मी किसान के घर में रहकर उसकी सेवा करती हैं और उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। जब किसान की पत्नी पूजा करने बैठती है तो वो उसे मां लक्ष्मी की पूजन विधि बतलाती है, जिससे वो माता लक्ष्मी की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकती है। उसके हिसाब से जब किसान और उसका परिवार माता लक्ष्मी की पूजा करने लगता है तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से कुछ ही दिनों में किसान जो है वो इतना ज्यादा अमीर हो जाता है, इतना ज्यादा धनवान बन जाता है कि उसकी जो जीवन पर्यंत चली आ रही गरीबी है और जो पैसों की तंगी थी, पैसों की समस्या थी, वो सब खत्म हो जाती और किसान जो है वो धन धान्य सुख संपत्ति इन सब से परिपूर्ण हो जाता है और उसका घर धन धान्य और रत्न आभूषणों से भर जाता है। 13वां वर्ष शुरू होते ही माता लक्ष्मी का वो श्राप जो है वो समाप्त होता है और भगवान विष्णु धरती पे आ जाते हैं माता लक्ष्मी को अपने साथ बैकुंठ धाम वापस ले जाने, क्योंकि यहाँ पे 12 वर्षों तक एक दासी के रूप में माता लक्ष्मी ने उस किसान के घर में निवास किया, उसके परिवार की सेवा भी की और उनके वहां रहने से उस किसान के घर परिवार में धन संपत्ति सुख समृद्धि सबका निवास हो गया और उसके सारे दुख दूर हो गए।
लेकिन अब जब 12 वर्ष पूरे हो गए तो माता लक्ष्मी को वापस जाना था भगवान विष्णु के साथ, और इसलिए वो उन्हें लेने के लिए बैकुंठ धाम से धरती पे वापस आ जाते हैं। भगवान विष्णु को देख के किसान ने माता लक्ष्मी को उनके साथ भेजने से इनकार कर दिया। यहाँ पे किसान को पता चल जाता है कि इतने समय जो एक युवती एक सेविका के रूप में उनके घर पे निवास कर रही थी, वो और कोई नहीं माता लक्ष्मी ही है, और इसीलिए उनके आते ही उसका घर धन धान्य से भर गया और उसकी सारी गरीबी, सारी दरिद्रता भी दूर हो गई। अब वो ये नहीं चाहता था कि ऐसे में माता लक्ष्मी वापस चली जाए और वो फिर से गरीब हो जाए, फिर से उसे सारे दुख, सारे कष्ट का सामना करना पड़े। इसलिए अब उसने भगवान विष्णु को ये कहकर वापस भेजना चाहा कि मैं माता लक्ष्मी को आपके साथ नहीं भेजूंगा, आप उन्हीं के बिना वापस चले जाइए। तो माता लक्ष्मी ने किसान को समझाया कि ऐसा करना उचित नहीं है, और फिर भगवान विष्णु ने भी किसान से ये कहा कि लक्ष्मी जी को आज तक कोई नहीं रोक सका है, वो तो चलायमान है और उन्हें तो चंचला भी कहा जाता है। वो कभी भी एक जगह पे ज्यादा समय तक नहीं टिकती हैं। आज यहाँ रहती हैं तो कल कहीं और। मेरे श्राप के कारण 12 वर्ष जैसे इतने लंबे समय से वो तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे परिवार के साथ थी, लेकिन अब उनका श्राप पूर्ण हो गया है, उनकी जो अवधि है वो समाप्त हो रही है, तो अब उन्हें मेरे साथ बैकुंठ धाम वापस जाना ही होगा। तो इस पे वो किसान फिर से हट करने लगा कि नहीं, मैं उन्हें किसी भी कीमत पे वापस नहीं भेजूंगा। तो माता लक्ष्मी को यहाँ पे एक उपाय सूझता है। वो कहती हैं, अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं तुम्हें कहती हूं, तो मेरे जाने के बाद भी तुम्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। फिर माता लक्ष्मी ने बताया, कल त्रयोदशी है, यानी कि 13 है। तुम अपने घर की साफ सफाई करके उसे लीप पोत के स्वच्छ कर लेना। शाम की बेला में घी के दीपक जला के मेरी पूजा करना। तांबे के एक कलश में सिक्के भर के मेरे लिए रख देना। मैं उसी कलश में निवास करूंगी। फिर 1 साल के लिए तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी, और ऐसे करके हर साल अगर तुम 13 की तिथि को, यानी कि धनतेरस की तिथि को मेरी पूजा करोगे, तो उससे हर अगले वर्ष तक के लिए, हर अगले साल तक के लिए मैं तुम्हारे घर में स्थापित हो जाऊंगी, निवास करने लगूंगी। और हर साल तुम इसी तिथि पे ऐसे ही पूजा करते रहोगे तो मेरा निवास तुम्हारे घर में सदैव ही बना रहेगा। तो किसान ने उनकी बात मान के उन सारी विधियों का पालन किया, और हर साल वो धनतेरस की तिथि पे इसी तरीके से माता लक्ष्मी की अपने परिवार के साथ पूजा किया करता था। उसने इसका नियम बना लिया था कि हर साल हम धनतेरस की तिथि पे ऐसे ही माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, और इस नियम को हम कभी भी भंग नहीं होने देंगे। हम कभी भी इससे भटकेंगे नहीं, हमेशा इस नियम का निष्ठा के साथ पालन करेंगे। धनतेरस की तिथि को हर साल हम माता लक्ष्मी की ऐसे ही पूरी निष्ठा के साथ और विधि विधानों के साथ पूजा करेंगे। तो उसका घर जो है वो सदा के लिए धन धान्य से भर गया, और माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई। उसके बावजूद उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा जो है वो सदा ही उसके घर पे बनी रही, और उसे कभी भी धन धान्य की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। वो माता लक्ष्मी की कृपा से हमेशा ही सारे सुख जो है वो पा सकता था, उसको सारे सुख मिले भी, और उसे कभी भी किसी और सुख की कोई कमी नहीं होती है। तो ये एक जो विशेष कथा है, ये जुड़ी हुई है धनतेरस के त्योहार से, जिसमें हम ये देखते हैं कि माता लक्ष्मी के स्वरूप का जो पूजन है वो धनतेरस की ही तिथि को क्यों किया जाता है, क्योंकि उन्होंने उस किसान को ये बताया था, ये तरीका उन्होंने सुझाया था कि तुम अगर इस तरीके से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार के सुख की कोई कमी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारी जो विशेष कथा थी धनतेरस से जुड़ी हुई, वो यहीं पे समाप्त होती है। और इसी के साथ आज का ये जो पूरा लेटेस्ट एपिसोड है, जो पूरा स्पेशल एपिसोड है, ये भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें आज हमने आपका कुछ ज़्यादा ही वक्त भी ले लिया। लेकिन आज हमने आपको तीनों त्योहारों के बारे में बताया, उनके महत्व के बारे में बताया, उनकी पूजन विधि के बारे में, उनके लाभ के बारे में, और उनसे जुड़ी विशेष कथा और व्रत कथा के बारे में भी। और इसी के साथ हम आपसे वादा करते हैं कि
हमारी अब एक दिवाली स्पेशल सीरीज भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, जिसकी शुरुआत आज से ही हमने कर दी है, जिसमें हम दिवाली के 5 दिनों के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको धनतेरस के बारे में बताया, और उसके अलावा रमा एकादशी और गोवत्स द्वादशी के बारे में भी हमने आपसे बात की। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन की भी क्या कहानी है, क्या महत्व है, और उनका भी पूजन से जुड़ा विधि विधान क्या है, ये सब कुछ हम आपको आने वाले अगले 5 दिनों में एक एक करके बताएंगे, एक एक त्योहार, एक एक पर्व के बारे में। तो ये अब हमारी दिवाली स्पेशल सीरीज है, जिसकी शुरुआत आज से हमने की है, और वो चलेगी आने वाले 5 दिनों तक, जिसमें हम आपको एक एक पर्व और त्योहार के बारे में और उसकी महत्व से, उसकी महत्ता से आपको परिचित कराएंगे। तो इसी के साथ हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम हाजिर होंगे अपना दूसरा लेटेस्ट एपिसोड लेके, जिसमें हम दिवाली के दूसरे दिन के बारे में बात करेंगे, उसकी कथा सुनाएंगे, उसका महत्व जानेंगे, और अगर पूजन से जुड़ा कोई विधि विधान है तो उसे भी आपको हम बताएंगे अपने लेटेस्ट एपिसोड के जरिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।